इससे पूर्व के लेक्चर में हमने समझा कि मोलस्का संघ के अंतर्गत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पाए जाते हैं और हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े मोलस्का संघ के और हमने मोलस्का संघ के अंतर्गत मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा इन वर्गों का अध्ययन किया, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का अध्ययन किया और इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ग गैस्ट्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में वर्ग पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया के बारे में। और हमने सबने यूनियो का नाम सुना हुआ है, तो यूनियो इसका ही रिप्रेजेंटेटिव माइटिलस मसल्स जो होते हैं MUSSEL मसल्स, ऑयस्टर्स, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो बॉडी जो है वो 2 वाल्व्ड शेल के अंदर पाया जाता है और इनमें हेड नहीं पाया जाता, टेंटिकल्स, आईज, जॉज, रेडुला, इनमें ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता। मतलब हेड एब्सेंट है, टेंटिकल्स एब्सेंट है, आईज, जॉज, रेडुला सब एब्सेंट है, इनमें ये सारी फीचर्स एब्सेंट है। ये फिल्टर फीडर होते हैं। इनके अंतर्गत क्लैम्स, ऑयस्टर्स और मसल्स आते हैं। बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होता है, द्विपार्श्वीय संपीड़ित होता है और शेल 2 टुकड़ों से बना होता है, 2 वाल्व से बना होता है। और दोनों वाल्व के मध्य डोर्सल साइड में एक हिंज पाया जाता है, जोड़ पाया जाता है, जहां से वो जुड़ा रहता है, हिंज पाया जाता है। शेल पूरी तरह से बॉडी को कवर करता है। इनमें स्पेशियस बड़ी सी मेंटल कैविटी पाई जाती है और बड़े गिल्स पाए जाते हैं और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं यूनियो का शेल और यूनियो सेकेंड ईयर के टाइप स्टडी में है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स पढ़ने होंगे यूनियो के सारे सिस्टम्स के साथ। तो तब हम जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पाइला, यूनियो और सीपिया के सारे डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पेलिसिपोडा के अंतर्गत हमें काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसमें ऑर्डर्स हैं कई सारे। पहला ऑर्डर है प्रोटोब्रैंकिया और दूसरा ऑर्डर है फिलीब्रैंकिया। फिलीब्रैंकिया का एग्जांपल है माइटिलस या मसल और पेक्टन, ये फिलीब्रैंकिया का ही है, ऑर्डर फिलीब्रैंकिया का है। क्लास पेलिसिपोडा या बाइवाल्विया एंड ऑर्डर फिलीब्रैंकिया। तो दिस इज स्कैलप, इसको स्कैलप भी कहते हैं और पेक्टन भी इसको कहते हैं। और इसी के अंतर्गत आ जाता है माइटिलस। फिलीब्रैंकिया में ही माइटिलस आ जाता है। माइटिलस को कॉमनली मसल कहते हैं। फिलीब्रैंकिया में ही एडिबल, खाने योग्य ऑयस्टर्स आ जाते हैं। स्पॉन्डाइलस एडिबल ऑयस्टर आते हैं। ऑस्ट्रिया नाम का जंतु भी आ जाता है इसमें। और फिर है ऑर्डर यू लैमिलीब्रैंकिया। यू लैमिलीब्रैंकिया का एग्जाम्पल यूनियो है, अभी जिसका हमने देखा। इससे पहले हमने शेल देखा था, 2 पार्ट्स में किस प्रकार से पाया जाता है। टेरेडो शिपवर्म इसमें आ जाता है। क्लैम्स आ जाते हैं। यूनियो तो है ही, लेमिलिडेंस है इसमें। ये सारे इसमें ऑर्डर्स तो और भी हैं, पर ये 2 बहुत ही रिमार्केबल, मतलब
इम्पॉर्टेंट, रिमार्केबली इम्पॉर्टेंट, जिसके स्पेसिमेंस हमारे कोर्स में हैं। तो ये दोनों ऑर्डर्स हैं। और बाइवेल्विया के अंतर्गत ये तो फिल्टर फीडर्स होते हैं, फिल्टर फीडिंग एनिमल्स होते हैं। फिल्टर फीडिंग यानी कि जलधारा के साथ जो भी सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं उनको भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। और इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है जो कि वेलिजर या ग्लोचिडियम लार्वल स्टेज पाई जाती है। अधिकांशतः ये मैराइन होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, और कुछ एक इसमें स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं वर्ग स्कैफोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो बॉडी विद अ सिंगल टस्क शेप शेल, बॉडी के ऊपर हाथी दांत जैसा कवच पाया जाता है, जो कि खुला होता है दोनों छोरों पर, दोनों एंड्स पर खुला होता है। और इनका फुट जो होता है वो कॉनिकल होता है, कोन शेप का होता है। माउथ में रेडुला पाया जाता है और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनमें हेड नहीं होता, गिल्स नहीं होते, सेक्सेस मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। तो हम इसका चित्र देख सकते हैं। ये देखिए, ये शेल है, डेंटेलियम का शेल है। डेंटेलियम एग्जाम्पल है और ये डेंटेलियम का शेल है। और ये कुछ आंतरिक फीचर्स दिख रहे हैं। ये कॉनिकल फुट प्रोट्रूड करता है और ये दोनों छोरों पर जो शेल है वो खुला पाया जाता है। तो क्लास कैफोपोडा के अंतर्गत मेराइन समुद्री और बरोइंग एनिमल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम टस्क शेल कहते हैं, टूथ शेल कहते हैं कॉमनली, क्योंकि इनका जो शेल है वो रिजेंबल करता है हाथी दांत के साथ रिजेंबल करता है। तो इनका जो साइज है वो 3 to 6 सेंटीमीटर होता है, शेल का साइज। अधिकांशतः व्हाइटिश या येलोइश कलर के होते हैं। तो इनको कॉमनली टस्क शेल ही कहते हैं। और ये सारे के सारे मेराइन होते हैं, लार्वा इनमें ट्रोकोफोर होता है। One can see the diagram over here. इस प्रकार से ये डायग्राम है। लास्ट वर्ग है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के अंतर्गत सिफेलोपोडा हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जो सिफेलिक पोर्शन यानी कि इससे पोर्शन हमारा तात्पर्य है हेड, और पोडोज का मतलब होता है फुट। तो इसमें क्या है कि या तो शेल रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है, लेकिन नॉटिलस नाम का जंतु एक्सेप्शन है इस केस का। नॉटिलस में शेल पाया जाता है, सिफेलोपोडा में शेल बिल्कुल हासिल होता है या फिर एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट फॉर नॉटिलस। नॉटिलस में शेल पाया जाता है। इनमें सिफेलोपोडा में हेड वेल डेवलप्ड होता है विद वेल डेवलप्ड आईज। हेड पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फुट मॉडिफाइड इनटू साइफन होता है। वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है विद फ्यूज्ड गैंग्लिया, सेक्सेस सेपरेट, डेवलपमेंट डायरेक्ट। सिफेलोपोड्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ये अडेप्टेड हैं पेलेजिक फ्री स्विमिंग लाइफ के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप इमिडिएटली समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम ये
This is octopus. We can see octopus. और इसी ग्रुप में कटल फिशेस आते हैं, स्क्विड्स आते हैं। तो बॉडी जो है वो लंबा होता है, मैंटल कैविटी वेंट्रल पाया जाता है और एंटीरियर एंड पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सिपेलोपोड साइज में भी काफी बड़े होते हैं, 15 मीटर तक के भी हो जाते हैं ये। तो सिफेलोपोड्स मेराइन होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और इनमें हम देख सकते हैं नॉटिलस बिलोंग्स टू सब क्लास नॉटिलॉइडिया। इनमें शेल एक्सटर्नल होता है, कॉइल्ड या स्ट्रेट होता है और 2 पेयर गिल्स होते हैं। लेकिन इसी वर्ग के अंतर्गत डेकापोडा में ये स्क्विड है। इसी स्क्विड लॉलीगो, दिस इज लॉलीगो। और इसी वर्ग के अंतर्गत ऑर्डर डेकापोडा पाया जाता है जिसमें 10 भुजाएं पाई जाती हैं। तो 2 लंबी होती हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं और 8 शॉर्ट आर्म्स होती हैं। तो एग्जाम्पल है लॉलीगो विच इज अ स्क्विड, सीपिया जिसे कटल फिश कहते हैं। और दूसरा ऑर्डर है ऑक्टोपोडा। ऑक्टोपोडा में 8 भुजाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। तो इस वर्ग के अंतर्गत सेकेंड ईयर के कोर्स में सीपिया, कटल फिश का डिटेल अध्ययन करना। सीपिया या कटल फिश आपको डिटेल स्टडी में, टाइप स्टडी में पढ़ना है। और जो कि एक मेराइन मोलस्क है जो शैलो कोस्टल वाटर्स में पाया जाता है और ये फ्री स्विमिंग होता है, गुड स्विमर होता है। और ये जो चित्र है, दिस इज ऑफ नॉटिलस। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है और ये है वैसे सिफेलोपोड ही, समुद्री जीव है। शेल इसमें एक्सटर्नल पाया जाता है, जैसे सीपिया और लॉलीगो में इंटरनल शेल पाया जाता है, इसमें ये एक्सटर्नल शेल ऊपर पाया जाता है शेल नॉटिलस में। और ये कॉइल्ड होता है, तो अंदर से ये डिवाइडेड होता है इंटरनल चैम्बर्स में ट्रांसवर्स सेप्टा द्वारा। और जो लाइव जो जंतु होता है नॉटिलस, वो लास्ट वाले चैम्बर में रहता है। सेप्टा परफोरेटेड होते हैं मध्य में